सेहत पर हमें मेल आया प्रभात का। अब वैसे तो ये नागपुर के रहने वाले हैं, पर फिलहाल कोची में रह रहे हैं। बारिश का सीजन शुरू हो गया है और जहां ये रहते हैं वहां लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। क्यों? कोविड से जान छूटी नहीं है और डेंगू के केसेस शुरू हो गए हैं। अब कई लोग इसे डेंगू भी कहते हैं, डेंगू को वो डेंगी कहते हैं। हम इसे डेंगू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग इसे डेंगू के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि केसेस सिर्फ कोची में बढ़ रहे हैं, दिल्ली, गोवा, कर्नाटका सब जगह यही हाल है। बरसात शुरू होते ही डेंगू के मच्छरों का आतंक भी शुरू हो जाता है। अब जो लोग इसे हल्के में लेते हैं, बता दें कि डेंगू भयानक वायरल इन्फेक्शन है। बहुत ही दुख की बात है, पर साल 2012 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा को डेंगू होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 21 अक्टूबर को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी मौत हो गई। कहने का मतलब है, कोविड के साथ साथ डेंगू से भी बचकर रहना है, खासतौर पर जब इसके केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रभात, जिनका हमें मेल आया था, वो चाहते हैं कि हम डेंगू पर एक एपिसोड बनाकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि बुखार तो डेंगू में भी आता है। कहीं आप इसे कोविड ना समझ लें। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डेंगू क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। डेंगू बुखार एक वायरस बीमारी है जो कि एक वायरस से फैलती है, जो 4 टाइप के होते हैं, डेंगू 1, 2, 3 और 4। किसी भी एक प्रकार के वायरस के संक्रमण के बाद उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर दूसरे 3 प्रकार के वायरसों से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। जो दूसरी बार होने वाला डेंगू फीवर वो पहली बार की तुलना में ज़्यादा गंभीर होता है। डेंगू एडीज इजिप्टाई नामक एक मच्छर से होता है। ये मच्छर यदि किसी डेंगू से ग्रसित व्यक्ति को काटता है, उसके बाद आपको काट जाता है, तो आपको भी डेंगू बुखार हो जाता है। ये मच्छर दिन में ज़्यादा काटते हैं। ये ठंडी और छांव वाली जगह पे ज़्यादा रहते हैं। आर्टिफिशियल कलेक्टेड वाटर, जैसे कि कूलर में भरा पानी, फूलदान में जमा पानी, घर के आसपास और गड्ढों में भरा पानी, इसमें प्रजनन करते हैं और जैसे ही पैदा होते हैं ये 300 मीटर के दायरे के अंदर अंदर लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा या दूर तक नहीं उड़ पाते हैं। मच्छर काटने के 5-6 दिन के बीच में हमें डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि ठंड लगकर तेज बुखार आना, सर दर्द होना, आंखों में दर्द होना, बदन दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कभी कभी उल्टी दस्त होना, शरीर पर लाल चकत्ते बन जाना। जटिल डेंगू, जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आंख से, नाक से और शरीर के अन्य भागों से रक्तस्राव हो सकता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रक्तस्राव देखने को मिलता है। डेंगू से बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपचार है, क्योंकि ये एक वायरल जनित बीमारी है। इसमें एंटीबायोटिक्स का भी बहुत कम रोल है, या कहें नगण्य रोल है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव का मतलब जैसे कि बुखार आने पे पैरासीटामोल दे देना। अन्य बुखार की दवाइयाँ जैसे कि कॉम्बीफ्लेम हुआ या इकोस्प्रिन हुआ, वो इस बुखार में नहीं दी जाती हैं, क्योंकि वो रक्तस्राव बढ़ा देती हैं। अब जब भी डेंगू हो तो आपको डॉक्टर से सलाह लेके अपनी नियमित प्लेटलेट की जांच करानी है, ताकि समय पे हमें पता चल सके कि प्लेटलेट की कितनी संख्या है और वो किस तरफ जा रही है। हर किसी की अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से प्लेटलेट घटती या बढ़ती है। अगर प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाती है या फिर मरीज को ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना होता है। अब मरीज को बीमारी के दौरान अच्छा और संतुलित आहार लेना चाहिए, ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। अब हम बात करेंगे डेंगू से बचाव या कैसे हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना है। खुले हुए बर्तन, पक्षियों के लिए हम जो पानी रखते हैं वो, टंकी खुली हुई, इन सब की बराबर सफाई करें, इनका रेगुलर पानी चेंज करें और समय समय पे इन जो गड्ढे वगैरह हैं उनको भर दें और उनके ऊपर कीटनाशक का छिड़काव कराएं। शाम के वक्त खिड़की दरवाजे बंद रखें, पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छरदानी का उपयोग करें और बच्चों को मॉस्किटो रिपेलेंट लगाकर पूरी बाहों के कपड़े और पैंट पहनाकर ही बाहर खेलने भेजें।
इस मौसम में डेंगू से बचकर रहना बेहद जरूरी है, इसलिए लक्षण आते ही डॉक्टर से जरूर मिलें, इलाज तुरंत शुरू करवाएं। अब बात करेंगे कोविड के दौर में होने वाली एंजाइटी के बारे में। कहीं आपको एंजाइटी अटैक तो नहीं पड़ रहे? जानिए हमारे सेहत के अगले सेगमेंट तन की बात में। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, कहने लगी कि दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, सांस नहीं आ रही है, कभी हो रही है, प्लीज तुरंत किसी डॉक्टर से बात करवा दो। अब ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले कई महीने से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके कुछ टेस्ट भी हुए थे और सारे टेस्ट नॉर्मल आए थे। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे एंजाइटी अटैक पड़ा था। कोविड काल में एंजाइटी बहुत ज्यादा आम है और बहुत सारे लोगों को एंजाइटी अटैक भी पड़ रहे हैं। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर अखिल अग्रवाल ने। इसमें शारीरिक तौर पर घबराहट, तेज धड़कन महसूस होना, प्यास ज्यादा लगना, हाथ पैर फूल जाना, चक्कर आना और सिर में दर्द रहना जैसे लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। मानसिक तौर पर अप्रिय घटना के बारे में चिंता करते रहना, किसी मैटर पर बहुत ज्यादा सोचना, याददाश्त पर असर पड़ना, फोकस ना कर पाना, ये सब भी होता है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो बेहद जरूरी है कि आप प्रोफेशनल मदद लें। एंजाइटी अगर आसानी से कंट्रोल ना हो या इसके एपिसोड्स बहुत ज़्यादा रेगुलर हो तो क्लिनिकल एंजाइटी डिसऑर्डर का खतरा आपको हो सकता है। नॉर्मल एंजाइटी लाइफस्टाइल में मामूली बदलाव करके भी कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन क्लिनिकल एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। इसलिए देर मत करिए। जो लोग कोविड से ठीक हुए हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी देखने को मिल रही है। उन्हें चोकिंग जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे उनका गला दब रहा है, बुरे सपने आना, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगना, परेशान होना, ऐसे भी लक्षण महसूस हो रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज मत करिए, मदद लीजिए। अब ये तो हो गई मेंटल हेल्थ के बारे में बात। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप, जैसे ज्यादा रागी खाने से क्या नुकसान हो सकता है। आपने कई बार हेल्थ एक्सपर्ट से रागी खाने की सलाह सुनी होगी। अब रागी फायदेमंद तो है पर लिमिटेड मात्रा में। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हर चीज का बुरा होता है, भले ही रागी क्यों ना हो। कैसे, ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। रागी को मंडुआ, नाचनी, फिंगर मिलेट, इन सारे नामों से भी जाना जाता है। अब रागी को कई लोग सूप, रोटी, चिप्स में इस्तेमाल करके खाते हैं। इसमें काफी ज्यादा पोषण होता है, जैसे कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, पोटेशियम, फाइबर, लाइसिन, अमीनो एसिड, मेथियोनिन और विटामिन डी। ये शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन ज्यादा रागी खाने की वजह से कई बार लोगों को डायरिया, कब्ज और यही नहीं बल्कि थायराइड और किडनी की समस्या भी हो सकती है। इसलिए रागी जरूर खाइए पर कंट्रोल में और लिमिटेड मात्रा में। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर है और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।